प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने एक और मौका दिया आप लोगों के मध्य में एक सुसमाचार लाने का। आज हम देखेंगे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा अपनी यात्रा के जहाँ जहाँ पड़ाव, जहाँ जहाँ कूच करे उनको लिखता था। उसके लिए हम निकालते हैं गिनती 33 का 2। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच और उनके पड़ाव के अनुसार लिख दिए कि वह ये हैं। परमेश्वर की आज्ञा थी कि मूसा जैसे जैसे तुम जहाँ जहाँ रुकते हो, जहाँ जहाँ तुम पड़ाव डालते हो, वहाँ पर क्या करो, लिख दिया करो कि तुम यहाँ पर क्यों रुके और क्या कारण था। क्या उन पड़ावों के स्थानों को लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, या फिर उन स्थानों से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? उसका मेन उद्देश्य यह था कि हर एक स्थान में जहाँ जहाँ वो रुके वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के महिमा को देखा और उसके अंदर वो आगे बढ़ते गए। साथ ही उन जगहों पर उनकी कराहना परमेश्वर ने नोट डाउन कर ली। हर एक जगह वो परमेश्वर की दुहाई देते थे कि परमेश्वर हमें आज पानी नहीं है, हमें पानी पिला। परमेश्वर आज हमारे प्राण संकट में, तो हमें बचा। हर एक जगह को मूसा ने उस जगह पे लिख दिया, रिकॉर्ड कर लिया। और वो चीज़ आज हम पढ़ के ये सीखते हैं कि परमेश्वर को यदि हम हर एक मुसीबत, परेशानी या फिर हर एक तकलीफ में जब हम पुकारते हैं, तब वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। ना केवल तब, बल्कि हमारे साथ साथ चलता है हमारी यात्रा के अंदर। कई बार क्या होता है, हम हमारी यात्राओं के अंदर इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, हमारी यात्रा को हम भूल जाते हैं और हम लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी यात्रा को किस तरह से सुगम बनाया। हम सिर्फ लक्ष्य को ध्यान देते हैं कि हमें वहां पहुंचना है। जिस तरह से इस्राएलियों ने करा, उनको सिर्फ कनान देश दिख रहा था, पर कनान देश पहुंचने में उन्होंने कितने आश्चर्य कर्म देखे, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया। 40 दिन के सफर को परमेश्वर ने 40 साल का कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वास ने उस सफर को दूर करता गया। आज हमें भी अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो हम पूर्ण विश्वास रखें, उसके ऊपर अविश्वास ना करें, क्योंकि हम हमारी मंजिल से उतनी ही दूर है जितना हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास और अविश्वास में दूर हैं। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी मंजिल बहुत नज़दीक है, और यदि हम उसके ऊपर अविश्वास करते हैं तो हमारी मंजिल को वो दूर कर देता है। हम भूल जाते हैं कि उसने हमारे जीवन में क्या क्या अनुग्रह करे, हमारे जीवन में क्या क्या आशीषें दी, पर हम सिर्फ उससे निरंतर कंप्लेनिंग, जिस तरह से इस्राएली करते थे। उन्होंने उस यात्रा को जब शुरू करी, तब से परमेश्वर को लिए कंप्लेनिंग, शिकायत थी उनके जीवन में, और कुछ भी नहीं था। मूसा से शिकायत करते थे, तू हमें यहाँ कहाँ ले आया? यहाँ तो हम क्या कहते थे, मिस्र के अंदर क्या कब्रों की कमी थी, तो जो तू हमें इस जंगल में लेके आया ताकि हम सब यहाँ मर जाए। उनके अंदर इतनी निराशा थी, उनके अंदर इतना अविश्वास था कि वो परमेश्वर के साथ उस देश में जाना ही नहीं चाहते थे। वो अपनी गुलामी के अंदर खुश थे, ऐसी परेशानी के अंदर जहां पर उनको सोचने का समय नहीं था। रात दिन बस उनको काम करते रहना है, ईंटों को बनाते रहना है। ऐसी अवस्था में वो खुश थे गुलामी में। क्या बोलते हैं कि हम वहाँ अच्छे थे, वहाँ तो हमें क्या मिलता था, मांस मच्छी मिलती थी खाने को। यहाँ तो लेके आए, यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने इस छोटी सी इच्छा को भी उनकी पूरी करी, और पूरी छावनी को उन्होंने बटेर से भर दिया, और वो वहाँ खाते इतना खाया कि उनके नाक में से खून आ गया, गर्मी बढ़ गई। परमेश्वर अपनी वाचा के द्वारा बंधा हुआ था। उसने वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें इस गुलामी से छुड़ाऊंगा और तुम्हें वायदे का देश कनान दूंगा, और दिया बाद में। पर कब दिया? जब वहां से जो निकले थे वो सारे के सारे जंगल में खत्म हो गए। उनके जब बच्चे बड़े हुए, उन बच्चों को वो देश दिया। परमेश्वर अपने वादे से नहीं मुकरता, पर हमारा अविश्वास उसको डिले कर देता है। हमारा अविश्वास उसके वादे की अवधि को बढ़ा देता है। हम यदि आज विश्वास करते हैं कि इस परेशानी से परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, तो वह छुड़ाएगा। यदि हम अविश्वास करते हैं तो इस परेशानी में हम बढ़ते जाएंगे। आज
इस अवस्था को भी इतिहास ने लिख दिया है और इस अवस्था के अंदर लाखों लोग, करोड़ों लोग परमेश्वर यीशु मसीह के नज़दीकी में आए हैं, उसको स्वीकार करा है। इस चीज को भी लिख दिया गया है। हर एक घुटना, हर यशायाह 45:23 में, मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और यह नहीं टलेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। ये परमेश्वर ने शपथ खाई खुद की, और क्या कहता है वो, धर्म के अनुसार मेरे मुख से जो वचन निकला है वो टलेगा नहीं, प्रत्येक घुटना मेरे सामने क्या होगा, झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी क्या खाई जाएगी, शपथ खाई जाएगी। आज वो दिन आ गया है, हजारों घुटने, लाखों घुटने उसके सामने झुक चुके हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि हे प्रभु हमें इस मुसीबत से बचा लें। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, उसने जब ये बोला है तो उसको वो करके दिखाता है। उसके वचन है कि जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो उसकी जाति कहलाता है। तो आज हम उसकी जाति में हैं और हमें वो हर एक मुसीबत से छुड़ाएगा। उसका वचन है, उसका एक वायदा है और वो अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। आगे क्या कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे। इसके लिए हम देखते हैं आयत लूका 14:26, यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाई बहनों, वरन अपने प्राण को भी यदि अप्रिय ना जाने तो वह मेरा फिर चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, यदि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है तो हमें उसको अपने आप से ज्यादा प्यार करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चलना है हमें, तो अपने आप से हमें इनकार करना है कि हम कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ तू है, तेरी आज्ञाएं हम के पीछे हम चले, तेरी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी हो। और क्या कहता है कि यदि तू अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना चले तो मेरा चेला नहीं होगा। आज हमें उसका क्रूस उठाना है। उसने क्रूस उठाया ताकि दुनिया की सारी मुसीबतों को, दुनिया के सारे बोझ को उठा ले गया वो क्रूस के ऊपर, और उसने बलिदान दिया इस मानव जाति के लिए। आज हमें हमारे खुद के बोझ, खुद की समस्याओं को उस क्रूस पे उठा के बलिदान देना है। हमें सांसारिक बातों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है ताकि वो हमारा उद्धारकर्ता बने। वो हमें तभी प्यार करता है, वो हमें तभी स्वीकारता है जब हम अपने आप से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर मूसा ने क्या करा, सब कुछ छोड़ के, पर उसका मेन उद्देश्य क्या था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन। अपने आप का इनकार कर दिया उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। आज हमें भी यही करना है, तब जाके हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। हम उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जो यात्रा में है, उस यात्राओं के अंदर जितनी भी आशीषें और अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किए हैं उनको हम कभी ना भूलें। जिस तरह से इस्राएली भूल गए थे, वो इतने ज़्यादा फोकस हो गए थे अपने लक्ष्य के ऊपर, वो इतने ज़्यादा फोकस हो गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, उनको सिर्फ ये दिखता था बस कनान देश पहुंचना है। जितने भी आश्चर्य कर्म उनके जीवन में बीच में हुए, यात्रा के बीच में जितने भी आश्चर्य कर्म हुए, उन्होंने उस आश्चर्य कर्म के द्वारा अपने जीवन को नहीं सुधारा। उन्होंने उस आश्चर्य कर्म के द्वारा अपने जीवन के अंदर बदलाव नहीं लाए। वो वैसे ही कराते रहे, वैसे ही वो परमेश्वर की दुहाई देते रहे। हर एक मुसीबत में परमेश्वर अल्प विश्वासी की तरह वो सामने आ जाते थे। हमें अगर स्वर्ग राज्य में जाना है तो हमें एक विश्वासी बनना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, खुद का हमें क्या करना है, इनकार करना है, तब जाके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें वो मार्ग दिखाता है, हमें उस मार्ग पे चलना है।